ये कराची है, 19 अगस्त 2025। मैं यहाँ फंसा रहा करीब 10 घंटे तक, और मेरे जैसे कई यूनिवर्सिटी के बच्चे जो कि 10 घंटे नहीं बल्कि 15 घंटे, 17 घंटे या फिर 22-23 घंटे तक फंसे रहे। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हमारी यूनिवर्सिटी या हुकूमत या हम खुद? वीडियो में मैं कंप्लीट स्टोरी बताऊंगा, मैं यूनिवर्सिटी से घर किस तरह पहुंचा, क्या मुश्किलें पेश आई रास्ते में और क्या चीज़ें मैंने फेस की। ये जो एक जर्नी थी मेरी, वो शुरू तो हुई बहुत हंसी मजाक में या हंसी खुशी तरीके से, लेकिन जो उसका इख्तिताम वो बहुत खतरनाक था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी व्लॉग को। सबसे पहले 18 अगस्त 2025 फास्ट यूनिवर्सिटी में एज अ सीनियर हमारा पहला दिन था। आज ज्यादा कुछ काम नहीं था, 3 क्लासें थी, पहली 2 क्लासें हुई, आखिरी क्लास नहीं हुई बारिश की वजह से। अब जब बारिश शुरू हो गई तो मैंने और इब्राहिम ने डिसाइड किया कि चलो हम व्लॉग बनाते हैं। काफी टाइम से हमने व्लॉग नहीं बनाया था। मैं टॉकिंग हेड वीडियोस पे काम कर रहा था, तो जब हमने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया, हमने देखा कि यार अच्छा मौसम है, पहला दिन है, हम फ्रेशमैन से बात करेंगे, उनको कैसा लगा पहले दिन, उनका जो वेलकम हुआ वो बारिश ने किस तरीके से किया। तो हमने कुछ बात की फ्रेशीज से। पहले हम देखते हैं व्लॉग किस तरह का बनना था, ये मेरी क्या एक्सपेक्टेशन थी कि मैं व्लॉग कैसा बनाऊंगा। तो हम पहले देखते हैं व्लॉग जो कि मुझे करना था, फिर मैं आपको वो स्टोरी बताऊंगा जो व्लॉग जिस तरफ चला गया। एक तो था कि जो मुझे बनाना था, एक था कि जो बन गया। पहले देखते हैं मुझे क्या बनाना था। हाँ इब्राहिम, क्या चल रहा है? बारिश चल रही है। आज एज अ सीनियर पहला दिन कैसा लग रहा है? और वेलकम जो मिला है बारिश यार तुम बोल रहे थे उदास हो तुम। यार उदास तो हैं, बस क्या कर सकते हैं। लेकिन उदास हम हैं, लेकिन वो आसमान यार ये फास्ट यूनिवर्सिटी बारिश में कैसी लगती है मैं आपको दिखाता हूँ। सही है, हाँ शुरू करते हैं। ये देखो, ये ढाबा है हमारा और बच्चे यहाँ पे पनाह लेके बैठे हैं। ये मेरे 2 दोस्त हैं क्योंकि शर्मा रहे हैं कैमरे में आने से। इब्राहिम, यार इब्राहिम इधर यार इधर एक वॉक कर लेते हम लोग, दिखाते हैं कि ये देखें काफी माहौल क्लास का भी टाइम हो रहा है। क्लास है हमारी कितने बजे पीपीआईटी की 1:30 बजे। पीपीआईटी? भाई फैकल्टी चलते हैं ना, बैग हैं। अच्छा, हम लोग यूजुअली जाते हैं फैकल्टी वॉशरूम, हम लोग यूजुअली फैकल्टी वॉशरूम यूज़ करते हैं क्योंकि स्टूडेंट वॉशरूम में स्टूडेंट्स जाते हैं, फैकल्टी में फैकल्टी और सीनियर्स भी सारे नहीं, कुछ सीनियर्स। फैन आ गए हमारे। क्या कहना चाहिए? हमारे फैंस आ गए यार ये बड़ा मसला होता है यूनिवर्सिटी में, चलते रहे फैंस आके ऑटोग्राफ वगैरह। हाँ नहीं, मुझे रोक के 4 बच्चों ने पूछा कि आप पॉडकास्ट पढ़ते हो। थैंक यू यार यार ये मस्जिद है हमारी, और यार ये बारिश का पानी लग रहा है। तो बारिश में पोर्ट में जाता है यार ये खतरनाक। कौन सा? ओ वो वाला। यार वो तो क्या वकील नहीं हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। नहीं तो अच्छा है यार। अच्छा, हम लोग अब वॉशरूम जाएंगे, उससे पहले क्या कुछ ये कहानियाँ चल रही है यहाँ पे, काफ़ी भाग दौड़ है, बच्चे यहाँ पे छुपे हुए हैं। अच्छा, तो स्टार्ट में आपने देखा कि हम लोग ने एक वॉकिंग व्लॉग बनाया और यूनिवर्सिटी दिखाई, कितनी अच्छी लग रही थी। फिर हमारी होनी थी पहली क्लास, तो हम लोग चले गए क्लास में। अब मैं और इब्राहिम थे पूरे गीले, हम लोग पूरे भीग के क्लास में बैठ गए। अब क्लास में चल रहा था एसी। अब एसी चल रहा था तो हमें थोड़ी सी तबीयत हमारी डाउन होना स्टार्ट हो गई। वहाँ से तकरीबन 9-10 बजे के अराउंड ही ये सब कहानी हो रही थी। तो हमारी हो रही थी थोड़ी सी तबीयत ख़राब क्योंकि सर्दी बहुत थी, एक तो बारिश के गीले और एसी चल रहा था। तो हम लोग बैठे क्लास में। फिर मैंने इब्राहिम को बोला यार अच्छा, एक क्लास अब होनी थी मेरे ख्याल में 10 मिनट के बाद, मिस ने क्लास जल्दी ख़त्म कर दी। अब दूसरी क्लास के लिए थोड़ा टाइम था। मैंने इब्राहिम को बोला यार चलो हम लोग एक और वॉक करके आते हैं और फिर हम लोग एक व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग फिर बारिश में निकले। जल्दी आओ, आते अब बारिश में जब निकले तो हमारी तबीयत थोड़ी और ऑफ होना स्टार्ट हो गई। अब हमें कुछ और चीज़ें नज़र आई। फिर हमें आया एक मैसेज कि यूनिवर्सिटी की पॉइंट चलना स्टार्ट हो गई है। अब बजे 2 बजे थे और हम मैसेज आया कि अब यूनिवर्सिटी की पॉइंट 2:30 बजे निकलेगी, जो भी है यूनिवर्सिटी से बंद हो रही है क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। और हमने जाने से पहले कुछ हल्का सा व्लॉग बनाया। लोग जा रहे थे, फ्रेशमैन थे, उनसे बात की हमने, वो भी आप देखिए। भाई ये कुछ क्या बोल रहे थे?
कुछ नहीं कह रहे थे, हम कह रहे हैं कि साथ में ये भी कंटेंट बना लो कि बारिश हो रही है, बारिश बेहतरीन हो रही है यहाँ पे। बस बस बारिश कैसा लग रहा है वो बारिश ऐसा में? लग रहा है, ये लग रहा है कि 3 साल अपने पास में बड़ा इतनी खतरनाक बारिश नहीं हुई है। आपका फाइनल ईयर है? हाँ, मैं प्रेशर अच्छा में- कौन है प्रेशी? प्रेशी कौन है? और अब प्रेशर आओ यार इधर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। बारिश ने आपका वेलकम किया, कैसा लग रहा है आपको? वेलकम तो उन्होंने क्लास से किया है, पीएफ की क्लास रखी है उन्होंने, वही लेने जा रहा हूँ। पीकते हुए जाना है, ब्लॉक तुमको जाना है। मजा आ रहा है वैसे ओवरऑल? चल यार अब निकलना है, हमें पूरा क्रॉस करते हुए जाना है वापस। यार ये मिस्टर ये क्या है? बहुत पानी है अभी नहीं हुआ है। अबे तो अलग कहानी है। चैलेंज है आप लोग के लिए, गुजरते हुए जाना है गुजरते हुए जाना है, बड़ा चैलेंज है। कहाँ से गुजरते हुए जा रहे हैं आपको भागते हुए जाना है। भाई? ये मैं बिल्कुल गिर जाऊंगा, गिर जाऊंगा पूरा। Selection। बड़ा चैलेंज है। क्या पिक्चर? यार एक वीडियो लेना, हम दोनों खड़े हुए जरा बारिश एंजॉय मार। काफी अच्छा मौसम है यार। फाइनल ईयर एज अ सीनियर और ऐसी बारिश आपका वेलकम करे यार। सीनियर कोई बने, आगे अभी देखें क्या आगे देखो क्या क्या करवाते हैं हमारे सीनियर वाले एरा में। बिल्कुल। ये देखें, ये हमारे फ्रेशी है। ये भी सीनियर है हमारे। पहली बार। ये भी एंजॉय कर रहे हैं हमारी। जैसे आपने देखा कि बारिश कितनी तेज़ हो गई थी, मतलब व्लॉग बनाना भी मुश्किल हो गया था। मेरा तो आईफोन था, तो आईफोन पानी में थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेता है, तो मेरा फ़ोन बचा रहा। अब था मेन मसला, क्योंकि मैं और मेरा दोस्त आर्यन आए थे सुबह बाइक में यूनिवर्सिटी। बाकी लोग पॉइंट से आए थे और कुछ अपनी गाड़ियों में कारपूल में आए थे, तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं था गाड़ी में जाना बारिश में। अभी तक बारिश तेज़ हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोड बंद हो गई, ऐसी कोई कहानी अभी तक नहीं हुई। अब हमने सोचा कि इतनी तेज़ बारिश में बाइक चलाना डेंजर है। हमारी यूनिवर्सिटी है नेशनल हाईवे पे, वहाँ से हमारा घर 20 किलोमीटर दूर था। अब 20 किलोमीटर बाइक चलाना अपने आप में ये एक मुश्किल काम है, लेकिन जब एक बारिश हो रही हो और मौसम ज़्यादा ख़राब हो, तो बाइक चलाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। एक्सीडेंट का खतरा हमें नज़र ना आए बारिश की वजह से, उसका खतरा, रोड में गटर खुला हुआ नज़र ना आए उसमें गिर जाना उसका खतरा, तो काफ़ी मसले और ख़तरे थे। हमने यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट की, वहाँ पे कुछ फैकल्टी खड़ी थी, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम लोग क्या बाइक अंदर पार्क कर सकते हैं और हम पॉइंट में बैठ के चले जाएं। तो उन्होंने बोला बाइक के ओरिजिनल कागजात चाहिए हमें। बारिश हो रही है और ये सब सिचुएशन थी, इतनी गहमा गहमी थी, उसमें हम मतलब घर से भी हम लोग पेपर्स तो नहीं लाए थे पहली चीज़, और दूसरा कि इतनी गहमा गहमी में यू नीड डॉक्यूमेंट्स, आपको सारे प्रूफ चाहिए कि ये मेरी बाइक है, ये उसकी है। लेकिन उनको ये देखना चाहिए था ये लोग बाइक चला के जाएंगे कैसे, क्योंकि नेशनल हाईवे ऑब्वियसली इतना नज़दीक घर किसी का नज़दीक नहीं था, वहाँ से सब दूर दूर रहते थे। चलिए हमने फिर हिम्मत की, हम निकले बाइक पे, हम चले बाइक पे और हमने सोचा कि चलो यार कर लेंगे क्रॉस। हम लोग जब आगे बढ़े, रोड आहिस्ता आहिस्ता हमें दिखना स्टार्ट हुआ कि अब चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो रही है। बारिश ज़्यादा तेज़ हो गई, मैंने वीडियो बनाना कंटिन्यू रखा। फिर भी अब जब वीडियो मैंने कंटिन्यू रखी और मैं बाइक के दौरान भी व्लॉग कर रहा था, मे बी आई वॉज थिंकिंग कि शायद वो जो व्लॉग था जो यूनिवर्सिटी में बनाया था उसी की एंडिंग इस तरह हो कि हम लोग बड़ी मुश्किल से घर पहुँचे। मुझे नहीं पता था कि आगे हमारे साथ क्या क्या होना बाकी था। चलो बाइक हमारी चलने लगी, अब पानी जमा होना स्टार्ट हुआ। पहले तो हमारे घुटनों तक पानी आया, हम लोग बाइक पे थे, बाइक से उतरे। अच्छा 2 रोड थे, एक सीधा जो कि हमारे घर की तरफ जा रहा था, एक बैक यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा था, और बीच में सेपरेशन थी, फुटपाथ। इस जगह पानी जमा था जो घर जाने का रोड था, दूसरी जगह पानी नहीं था। हमने बाइक उठाई, दूसरे रोड पे ले गए ताकि हम लोग थोड़ा रॉन्ग चल रहे। हमें देख के कुछ और स्टूडेंट्स जो कि बाइक पे थे, उन्होंने भी बाइक उठाई और दूसरे रोड पे ले गए। अब हम लोग उस रोड से जाने लगे सीधा। अब हम लोग जैसे ही सीधा जाने लगे, हमने देखा कि अब यहाँ पे पानी जमा होना स्टार्ट हो गया। अब हमें पुल चढ़ना था, पुल था उस रोड पे और यहाँ से हम लोग जा नहीं सकते थे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे। इवन जो गाड़ियाँ थी करोला, एवरी, उनके भी पूरे टायर अंदर घुस गए थे, तो बाइक का चलना इम्पॉसिबल था। अगर कोई गटर आता है, कोई गड्ढा आता है, तो हम लोग सीधे अंदर जाते, तो हमारे लिए वहाँ से बचना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो हमने फिर बाइक उठाई और हम फिर इस रोड पे ले गए और हमने पुल चला। अब हमारी बाइक के अंदर भी पानी जमा होना स्टार्ट हो गया और बाइक झटके मारना स्टार्ट हो गई। लंबा रास्ता हम क्रॉस नहीं कर सकते थे बाइक में, क्योंकि हमें अंदाजा हो गया कि इतने पानी में अब बाइक नहीं चल सकती।
हम पुल उतरे। अब हमने देखा कि यार अब नहीं, बाइक नहीं हो सकती, तो वहाँ पे एक बैंक थी। अब हमने बैंक के सामने बाइक पार्क की, ये बिना ये सोचे कि बाइक के साथ क्या होगा, हमने सिर्फ ये सोचा कि हमारे साथ अभी क्या होना है, कि अब सिचुएशन वर्स होती जा रही थी। मैंने मोबाइल अंदर रख दिया, मेरा बैग गीला, मेरी कॉपी गीली, मेरा जो दूसरा फ़ोन था गूगल पिक्सल वो गीला हो गया, उसके स्पीकर में पानी चला गया। तो हमने बैग में फ़ोन्स डाले, हमने बाइक पार्क की और हम खड़े हो गए फुटपाथ पे। अब हमने देखा हम जाना कैसे। रिक्शे वाले नहीं चल रहे थे, सबने रिक्शा पार्क कर लिए, गाड़ी कोई अपनी गाड़ी में बिठाता नहीं। अब थे पॉइंट्स थे पीछे, पॉइंट्स आ रहे थे एक एक करके। अब 2 पॉइंट्स को हमने हाथ दिए, वो नहीं रुके, यूनिवर्सिटी के ही पॉइंट थे, वो नहीं रुके। तीसरा पॉइंट आया, मेरे दोस्त ने बोला कि अब इस पर चढ़ ही जाते हैं, भले कोई रुके ना रुके। तो हमने हाथ दिया, तो अंदर एक टीचर बैठे थे हमारे, सर शाहनवाज, जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट भी किया। उन्होंने हमें देख लिया, उन्होंने पहचान लिया, तो उन्होंने बोला कि आ जाओ पॉइंट में आ जाओ। तो उनका हाथ देख के हम लोग चले अंदर। हमें उस वक्त पता नहीं था सर शाहनवाज था, हमें लगा कोई बुला रहे अंदर। तो सर शाहनवाज ने पॉइंट रुकवाई और हम उस पर बैठ गए। अब पॉइंट में बैठ गए तो हमें उम्मीद आ गई कि चलो यार शुक्र है, अब हम सेफली घर पहुंच जाएंगे। रोड जैम होना स्टार्ट हो गया वहाँ से ही। तकरीबन अब 3 बजे थे, 2:30 बजे यूनिवर्सिटी से निकले, ये पूरी स्टोरी हुई। और अब 3 बजे, जब 3 बजे हम लोग पॉइंट में बैठे, अब हमें फुल गीले थे, तो हमारे कुछ दोस्त भी अंदर थे, उन्होंने हमें सीट्स दी, हम लोग बैठे वहाँ पे, बैग वगैरह रखा। अब यहाँ से होती है कहानी इंटरेस्टिंग। अब हम लोग की पॉइंट बहुत आहिस्ता चल रही थी क्योंकि जैम इतना था। इवन मैंने देखा कि रोड के सामने, जो हमारा रोड था, उसके दूसरे सामने रोड में पूरा रोड टूट गया और अंदर एक ट्रक घुस गया था। अब सोचो, पूरा ट्रक अंदर जा रहा था। इतनी वर्स्ट सिनेरियो, हमारे माइंड में क्या क्या चीज़ें आ रही थी। हम पुल पे चल रहे थे तो हमें ये लग रहा था कि ये पुल वीक ना हो, कि सारी गाड़ियाँ इस पे जा रही है, टूट ना जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए कि बहुत ख़तरनाक हादसा हो जाए। अब ये सब चीज़ें हमारे माइंड में चल रही थी। हम लोग पूरे गीले थे, जूते गीले थे, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। हम लोग बस बैठे हुए थे ये सोच के कि अब हम 1 घंटे में घर पहुँच जाएंगे। बट किस्मत में कुछ और था, वो 1 घंटा नहीं था। अब हम लोग की पॉइंट आगे चली, अब चीज़ें और ख़तरनाक हो गई। अब आया एयरपोर्ट वाला रोड, मली रॉल्ट वाली साइड। हमारे कुछ दोस्तों के फ़ोन आए जो कि गाड़ियों में चले गए थे कि अब हमारी गाड़ी आगे नहीं जा सकती मली रॉल्ट से, पानी बढ़ गया गाड़ी के अंदर, उन्होंने गाड़ियां पार्क कर दी थी। सिचुएशन अब ऐसी हो गई थी कि गाड़ियां तो जा ही नहीं सकती थी। बाइक वालों के बाइक तो दिख ही नहीं रही थी, वो बस हैंडल पकड़ के चला रहे थे, पैदल चला रहे थे, बाइक चल नहीं रही थी। सही है, धक्का देके चला रहे थे, बाइक नहीं दिख रही थी। इतना पानी था कि बाइक के ऊपर पानी आ गया था, बाइक नहीं दिख रही थी, लोग दिख रहे थे, लोगों के सीनों तक पानी था। ये सूरत हाल हो गई थी। अब गाड़ियाँ तो जा ही नहीं रही थी। अब हमारी पॉइंट थी थोड़ी सी ऊंची हाइट में, तो पॉइंट हमारी चली ना, रुक के चली। हम लोग के पास पानी नहीं था, हम लोग के पास खाना नहीं था। अब हमारे कुछ दोस्त थे, वो इकरा यूनिवर्सिटी में चले गए, वहाँ पे इकरा यूनिवर्सिटी ने उनको शेल्टर दिया, खाना दिया और इस तरह की काफ़ी जगह। पाकिस्तान में एक चीज़ बहुत अच्छी है, जब मुसीबत आती है तो सब लोग साथ खड़े होते हैं, सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। ये चीज़ पाकिस्तान में बहुत अच्छी है। बैक टू द टॉपिक, अब हम लोग चलने लगे वापस से। वहाँ पे एयरपोर्ट की साइड अब गाड़ी उन्होंने पॉइंट वाले ने बंद कर दी। अब हमें अंदाज़ा हो गया कि अब ये 1-2 घंटे की कहानी नहीं, अब बहुत लंबी कहानी जाएगी। हम लोग बैठे रहे, दोस्तों को कांटेक्ट किया कि आप लोग आगे नहीं आना, हम लोग पॉइंट से देख सकते हैं कि गाड़ियाँ डूब रही है, आप लोग आगे नहीं आना, आप लोग दूसरा रोड ले लो या फिर आप वेट करो अंटिल एवरीथिंग गेट्स क्लियर्ड। तो वो लोग वहाँ पे खड़े थे। अच्छा, उन्होंने कोई दूसरा रास्ता ले लिया, पूरा कराची घूम फिर के वो लोग अपने घर पहुँच गए। खैर वो लोग भी लेट ही पहुँचे थे, लेकिन वो लोग वहाँ से सेफली निकल गए थे। अब हम लोग की कहानी ये थी, हम लोग फिर आहिस्ता चले, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे गुजरते गए। अब हम लोग आहिस्ता आगे जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा कि बस हम लोग की हालत ऐसी थी कि बस कुछ भी खाना मिल जाए हमें। हम बहुत भूखे, अजीब सी सूरत हाल थी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मोबाइल यूज़ करने की हिम्मत ही नहीं थी, बिल्कुल थके हुए, गीले। अब मेरे तो कुछ दोस्त इवन और बुरी हालत में थे, उनके तो पॉइंट्स के अंदर तक पानी आ गया था। और कुछ लोगों को पॉइंट्स वालों ने उतार दिया कि अब आगे नहीं जा सकते, आप लोग अपना अपना देख लो। उसमें फीमेल थी, मेल सब थे, टीचर्स थे, सबको उतार दिया कि अब आप आगे नहीं जा सकती पॉइंट। हमने अपनी आंखों से देखा बच्चे, स्टूडेंट्स जिनकी स्कूल से छुट्टी हुई, वो रस्सियां पकड़ के रोड क्रॉस कर रहे हैं ताकि वो पानी के साथ बह ना जाए, उनके पेरेंट्स उनको लेके जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल थी। अब हम लोग की पॉइंट आगे चली। अब पॉइंट उतरनी थी, मिलेनियम पे रुकनी थी। अब मेरा घर मिलेनियम से तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव है और पानी उस वक्त जमा था तो ड्राइविंग टाइम भी बढ़ जाता। अब वहाँ से मुझे जाना था घर पैदल। मेरे दोस्त ने मैसेज किया रैंडम, अब उसने 2-4 और दोस्तों को मैसेज किया, उसने मैसेज किया कि साथ कहाँ हो, क्या सीन है। वो नहीं आया था यूनिवर्सिटी, वो घर में था। मैंने उसको बोला, बस मैंने पूरी कहानी बताई, ये मैंने ऑडियो मैसेज भेजा, ये कहानी है और मैं मिलेनियम पे उतरूंगा, यहाँ से मैं पैदल घर जाऊंगा। इन ड्राइव बाइक या गाड़ी, यंगो, एडीएम, उबर, कुछ भी नहीं, जीरो। उस वक्त कुछ चल ही नहीं सकता था क्योंकि हर जगह पानी इतना था कि यहाँ तक तो गीले होते, पेट तक तो आराम से।
और चलना, अब नीचे गटर खुले हैं, आपको ये दिख ही नहीं रहा, वॉक करने में भी रिस्क है। अब दोस्त का मैसेज है, पागल हो गए हो, मिलेनियम से तुम चल के घर जाओगे, 1-2 घंटे लग जाते मुझे। रोड की कंडीशन भी ऐसी थी, फुटपाथ नहीं दिख रहे थे। अब दोस्त ने बोला कि तुम मिलेनियम पहुंचो, मुझे कॉल करो, मैं तुम्हें पिक करूंगा और तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मेरा दिमाग थोड़ा चला, अब मुझे थोड़ी सी एक उम्मीद नजर आई कि हाँ अब मैं घर जल्दी पहुंच सकता हूँ। ये सब चीज़ें होने के बाद अब हिम्मत भी नहीं थी चलने की, लेकिन ऑप्शन भी नहीं था। उसने पता नहीं किस तरीके से मदद की मेरी, और उसको भी अंदाज़ा नहीं है कि उसने कितनी बड़ी मदद की मेरी, क्योंकि आप 10 घंटे तक जब एक जगह बैठे हुए हो, थके हुए हो, पानी खाना कुछ भी नहीं। अच्छा अभी रात के 10 बजे मैं मिलेनियम पहुंचा, मेरे फ़ोन में चार्ज है 7%। अब वहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहा, मैं घूम रहा हूँ यहाँ वहाँ, सिग्नल मिला, मैंने कॉल की, मैंने बस इतना बोला कि मैं आरजे मॉल के सामने हूँ, मिलेनियम के बराबर में। फिर सिग्नल गए, उसने सुन लिया, फ़ोन कट हो गया खुद, और उसने मैसेज किया ओके कमिंग। फिर वो आया, उसने मुझे घर ड्रॉप किया। घर में लाइट नहीं, घर में 10-12 घंटे से लाइट नहीं। फिर मैं घर आया, मैंने सिग्नल नहीं आ रहा। अब मैं घर से बाहर निकला, थोड़ा आगे चला, रेस्ट करने के बाद फिर मैंने दोस्तों को मैसेज किया कि यार तुम लोग घर पहुँचे नहीं। 2-3 दोस्तों को मैसेज किया जिनको मैं जानता था, सब ज़्यादातर लोगों के इंटरनेट बंद है। अब और मुझे परेशानी हो गई, यार जिस तरह मेरी मदद की अब मुझे भी करनी चाहिए मदद, लेकिन किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। फिर मुझे 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे मैसेज है कि अब हम घर पहुँचे। यानी कि यूनिवर्सिटी से 2:30 बजे निकले थे और 3 बजे रात को घर पहुँचे। और उनके मैसेज, मुझे दोस्तों के मैसेज ये है कि हमारे और दोस्त हैं जो अभी तक रास्ते में ही फंसे हुए हैं, और वो लोग अगले दिन सुबह या शाम को घर पहुँचे। तकरीबन 24 घंटे तक भी लोग रोड पे थे, विदाउट एनी फूड, विदाउट एनी वाटर। तो ये कंडीशन थी। ये 18 अगस्त 2025 की कहानी। मैं यूनिवर्सिटी से घर किस तरह आया, और मेरी तरह और भी बहुत से बच्चे फंस चुके थे, कुछ लोगों की डेथ्स हो गई। इस सूरत हाल में इसका जिम्मेदार कौन है? मैं, गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी। अगर हम अपने लेवल पे देखें, हम लोग ही वो कचरा फेंकते हैं जिसकी वजह से नाले बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से गटर बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी जाने का रास्ता बंद हो जाता है। तो शायद कहीं ना कहीं हमारा भी इस चीज़ में हाथ है। अगर हम सिर्फ ये करें कि हम लोग कचरे डस्टबिन में फेंकें, तो शायद हर किसी का हाथ है इसमें। हम किसी एक चीज़ को इस पे ब्लेम नहीं कर सकते कि ये आपकी वजह से हुआ है, इसमें सबका हाथ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये स्टोरी से ये सीख मिली होगी कि अगर हमारे एक एक्शन की वजह से इतना बड़ा जो तूफान था वो शायद ना आता, या इससे बेहतर सूरत हाल होती। अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।